नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे, अर्थात चौथे, पाँचवें और छठवें पद को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लिया है, कविता के बारे में जान लिया है कि रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, और प्रथम 3 पदों का भावार्थ भी हमने जान लिया है, और इन 3 पदों में आए हुए अलंकारों का भी हमने परिचय कर लिया है। तो आइए अब हम अगले 3 पद पढ़ते हैं। उससे पहले परशुराम लक्ष्मण की बातों से या कटपूर्ण बातों से या व्यंग्यपूर्ण बातों से बहुत ही क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, और इसीलिए अब अगले पद में वे लक्ष्मण और राम के जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि वही राजा जनक के दरबार में इन लोगों को लेकर आए थे। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक यहाँ पर आया हुआ है शब्द, कौशिक का यहाँ पर तात्पर्य है विश्वामित्र से, सुनो सुनिए, मंद मूर्ख यों इस बालक कुटिल उद्दंड कालबश मृत्यु के अधीन निज कुल घालक, अपने कुल परिवार घालक नाश करने वाला। तो कहते हैं परशुराम विश्वामित्र से, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बहुत ही कुटिल, शरारती, मृत्यु के अधीन और अपने ही कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। इन यहाँ ध्यान देंगे, कुटिल कालबश, इन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और इसके साथ क्योंकि का आया हुआ है, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबद असंकु, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश, भानुवंश में रूपक अलंकार है। भानुवंश, भानुरूपी वंश या सूर्य रूपी वंश। कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु, विश्वामित्र से कहते हैं, यह का अर्थ है लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं परशुराम, यह सूर्यवंश का होते हुए भी, यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है, या चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, और यह निपट बिल्कुल एकदम उद्दंड, निरंकुश नियंत्रण में ना रहे, उद्दंड शरारती, यह एकदम शरारती, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है क्षणमाही, काल कवल मृत्यु का ग्रास या मृत्यु को प्राप्त होना, काल कवल हुई है क्षणमाही, यह अभी क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्षण थोड़े समय में। तो परशुराम कहते हैं कि यह अभी थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, कहों पुकार कर कहता हूँ, खोरी दोष, खोरी का अर्थ है गलती, दोष। तो कहते हैं मैं पुकार कर सबसे कहता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, तुम हटको जो चाहो उबारा, चाहो चाहते हो उबारा बचाना, हटको मना कर लो। तुम यहाँ पर विश्वामित्र के लिए आया है। तो परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मना कर लो, बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, यदि तुम लक्ष्मण को इसको बचाना चाहते हो तो मेरे बल प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। तुम हटको जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे बल प्रताप के बारे में बताकर इसे रोक लो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। परशुराम की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण बोले, हे मुनिवर, सुजस सुयस तुम्हारा आपका, तुम्हें
आपके अछत रहते हुए वर्णय वर्णन करना। कहते हैं हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके सुयश आपकी वीरता का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आपने अपने मुँह से अपने कार्यों का, अपनी वीरता की प्रशंसा अनेक बार, भांति बहुबरनी, अनेक बार विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। आपने अपने मुँह से अपनी वीरता का या अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोष तब पुण्य कछ कहूँ, यदि बार बार कहने पर भी कुछ शेष बच गया हो, कुछ बताने के लिए आपके पास बच गया हो और उसको लेकर के आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार पुनः अपने बारे में सबको बता दीजिए। जन रिस रोक दुसह दुखसाऊं, और अपने बातों को या अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख का सहन मत करिए, या असहनीय दुख का सहन मत करिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। फिर कहते हैं आप तो वीरव्रती, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर धैर्यवान, और अछोभा क्षोभ रहित, सुख दुख लाभ हानि इन सब का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब सब स्थिति और परिस्थिति में आप समान, एक समान बने रहते हैं। तो कहते हैं वीरव्रती तुम धीर अछोभा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, स्थिर रहने वाले व्यक्ति हैं। गारी देत न पावत शोभा, गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते, या गाली देना आपके लिए शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करें कहीं न जनावहीं आप, सूर समर करनी करें कहीं न जनावहीं आप। लक्ष्मण यहाँ पर सूरवीर के बारे में कहते हैं, सूरवीर कौन होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सूर समर करनी करें कहीं न जनावहीं आप। सूरवीर वह होता है जो युद्ध भूमि में वीरता दिखाता है। कहीं न जनावहीं आप, जो बात करके या अपने प्रताप के बारे में बताता नहीं है। सूरवीर अपने वीरता के बारे में बखान नहीं करता है, बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध करता है, और वही सूरवीर होता है जो युद्ध करता है। विद्यमान रन पाए रूप कायर कथई प्रताप, और युद्ध भूमि में अपने सम्मुख, अपने सामने शत्रु को पा करके कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप, अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। अर्थात कहना चाहते हैं कि सूरवीर वह होता है जो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर वह उससे युद्ध करता है, ना कि अपने कार्यों की, अपनी वीरता की बखान करता है। तो कुछ इसमें अलंकार भी, बहुवर्णी, अनुप्रास अलंकार, अपनी करनी अनुप्रास, दुसह दुख अनुप्रास अलंकार, सूर समर अनुप्रास अलंकार, करें कहीं न जनावें अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार है। अगला पद देखते हैं। लक्ष्मण फिर परशुराम से कहते हैं, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लो लागी बुलावा। जनु आया हुआ है, और जन जहाँ पर होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा, मन मानो मनो, जन जानो जनो, ये शब्द हैं, और ये जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मतलब संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मण वह कहते हैं परशुराम से कि हे परशुराम, मुनिवर परशुराम, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कहते हैं ऐसा लगता है मानो आप तो जबरदस्ती, ऐसा लगता है मानो आप तो जबरदस्ती काल को या मृत्यु को मेरे पास बार बार बुलाकर ला रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप मृत्यु को जबरदस्ती बार बार मेरे पास बुलाकर ला रहे हैं।
सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धर्यों कर घोरा। परस लक्ष्मण के कट वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर कुल्हाड़े को संभाल लिया। परस सुधारि धर्यों कर घोरा, परस कुल्हाड़ा सुधारि संभाल कर, धर्यों कर हाथ, घोरा भयंकर धैर्य धारण करना। पर लक्ष्मण के कठोर या कट वचनों को सुनकर क्रोध से परशुराम जी ने अपने भयंकर कुल्हाड़े को अपने हाथों में संभाल लिया या उठा लिया। अब जन देई दोष मोहि लोगो, तो उन्होंने कहा, हे लोगों, यहाँ पर उस राजसभा में जो भी लोग उपस्थित हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अब जन देई दोष मोहि लोगो, हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला, कड़वी बातें बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है, मारने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बालक बध जोगु अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर बाल बिलोक बहुत अनुप्रास अलंकार। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बाँचा मतलब बचाया, बाल बालक समझ, बिलोक समझकर, मैं अभी तक तुमको बालक समझकर बचाता आया हूँ। अब यूँ मरनिहार भय साचा, परंतु अब यह साचा वास्तव में, परंतु अब यह वास्तव में मारने के ही योग्य है या मरने ही वाला है। अब यह वास्तव में मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात को या झगड़े को या परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर विश्वामित्र बोले, क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र बोले, हे मुनिवर परशुराम, बच्चों के या छोटे बच्चे के गुण और दोष को साधु सज्जन व्यक्ति गिनते नहीं हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं। इसलिए हे मुनिवर, आप इस छोटे बालक के अपराध को क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम गुस्से से बोले, खर कुठार, मेरा यह कुल्हाड़ा बहुत ही तेज है, बहुत ही भयंकर है, और मैं स्वयं स्वभाव से बहुत क्रोधी और करुणाहीन हूँ। मेरे अंदर दया की भावना बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा कुल्हाड़ा भी बहुत ही तेज धारदार है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु भगवान शिव, परशुराम के गुरु जो हैं वो शिव भगवान थे। कहते हैं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सम्मुख मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरा शत्रु खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और यह बराबर मेरी हर बात का उत्तर दे रहा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, यह मेरी हर बात का उत्तर दे रहा है, और यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, यदि मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, इसे नहीं मार रहा हूँ, हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके विनम्र स्वभाव के कारण, आपके विनम्र स्वभाव के कारण इस अपराधी को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, जो मेरी हर बात का उत्तर दे रहा है, मुझ पर व्यंग कर रहा है। ना त यही काट कुठार कठोरे, गुरह उरिन होत्यों श्रम थोरे। ना त नहीं तो यह इस काट कर कुठार कठोरे भयंकर कुल्हाड़े से, नहीं तो अपने इस तेज भयंकर कुल्हाड़े से काट कर मार कर, गुरह उरिन होत्यों श्रम थोरे, गुरु ऋण से थोड़े ही परिश्रम में, थोड़े ही परिश्रम में मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। नहीं तो अपने इस कठोर कुल्हाड़े से थोड़े ही परिश्रम में मैं इसे मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुन हृदय हस मुनि हरियरे सूझ। परशुराम की इन बातों को सुनकर गाधि सुन का यहाँ पर है गाध ऋषि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र।
परशुराम की इन बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हृदय में मुस्कुराए और बोले, मुनि हरियरे सूझ। मुनि अर्थात परशुराम, मुनिवर परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात ये राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार क्षत्रियों को हराया था। इसलिए परशुराम को लगता था कि ये भी सामान्य क्षत्रिय हैं और इनको भी आसानी से हराया जा सकता है। इसीलिए जो है विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए सोचने लगे कि मुनि परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, मतलब एक समान दिख रहा है। उन्हें शायद यह नहीं, या वे यह जानकर भी अनजान बने हुए हैं। अजहु न बूझ अबूझ, बूझ जानकर, अबूझ अनजान होना। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो कहते हैं, और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ खांड के दो अर्थ हैं, एक होता है गुड़ और दूसरा होता है तलवार। यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द यहाँ पर है, इसके दो अर्थ हैं, एक है गुड़ और दूसरा है तलवार। अयमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। तो कहते हैं विश्वामित्र अपने मन ही मन सोचते हैं कि मुनिवर परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात मुनिवर परशुराम को राम लक्ष्मण भी सामान्य क्षत्रिय ही लग रहे हैं। शायद वो यह जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि ये अयमय खांड, ये अयमय का अर्थ होता है लोहा। ये कहते हैं विश्वामित्र की उन्हें शायद यह जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि ये अर्थात राम और लक्ष्मण अयमय खांड मतलब लोहे से बनी हुई तलवार हैं, ना कि गन्ने के रस से बने हुए गुड़ हैं। तात्पर्य यहाँ पर है कि गन्ने के रस से बना हुआ जो गुड़ होता है उसको मुंह में डालो तो आसानी से वो पिघल जाता है, गल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि शायद परशुराम को यह नहीं मालूम कि ये लोहे से बनी हुई तलवार हैं, ना कि गन्ने के रस से बने हुए गुड़ हैं। अर्थात कहना चाहते हैं कि इनको हराना जो है इतना आसान नहीं है जितना परशुराम जी सोच रहे हैं। आगे देखते हैं तीसरा पद। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम जो है, हमने अभी तक देखा कि परशुराम अपनी वीरता की प्रशंसा स्वयं करते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने ये किया, सहस्त्रबाहु को हराया, या और विभिन्न तरह के कई बार क्षत्रिय रहित किया पृथ्वी को। अपनी पराक्रम की प्रशंसा वो खुद स्वयं करते हैं और लक्ष्मण उन्हीं का उपहास करते हैं, उन्हीं बातों को लेकर के। तो यहाँ पर कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण पुनः परशुराम का उपहास या परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर परशुराम, आपके शील स्वभाव या आपके विनम्र स्वभाव के बारे में इस संपूर्ण संसार में कौन नहीं जानता। आपके शील या विनम्र स्वभाव के बारे में इस संपूर्ण संसार में कौन नहीं जानता। व्यंग कर रहे हैं उन पर। मात पिता उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो चुके हैं या मुक्त हो गए हैं। मात पिता उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब आपके ऊपर सिर्फ गुरु ऋण ही शेष बचा हुआ है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनके गुरु शिव हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। और मात पिता उऋण भय नीके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा प्रचलित है इसके बारे में। एक बार क्या हुआ कि परशुराम के जो पिताजी थे जमदाग्नि, और उनकी पत्नी थी रेणुका, परशुराम की माँ जो थी। तो हुआ ये कि जमदाग्नि ऋषि हवन करने वाले थे, उनको लकड़ियों की ज़रूरत थी।
तो उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा जंगल में से लकड़ियाँ लाने के लिए। और वह जंगल में जाती हैं तो वहाँ पर कुछ गंधर्व, यक्ष, गंधर्व ये सब नृत्य कर रहे होते हैं, जिसको देखने लगती हैं और उसी में उनको लकड़ी लाने में देर हो जाती है। जब वह लकड़ी लेकर घर पहुँचती हैं वापस, तो उनके जो पति रहते हैं परशुराम के पिता, वह बहुत ही क्रोधित होते हैं, लेकिन डर के कारण वो सही बात नहीं बताती हैं कि क्यों उनको जंगल से आने में देर हुई। वो झूठ बोलती हैं कि लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थीं। लेकिन जब जमदाग्नि ऋषि ने अपने प्रताप से यह देख लिया और जान लिया कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही हैं और इस नृत्य देखने के कारण उनको आने में देर हुआ, तो वह अपने पुत्रों को बुलाते हैं और सबसे कहते हैं कि तुम अपनी माँ को मार दो। 4 उनके जो पुत्र होते हैं वो मना कर देते हैं। अंत में उनके पिता जमदाग्नि परशुराम जी से कहते हैं कि तुम अपनी माँ और अपने भाइयों को मार दो। तो कुछ भी संकोच नहीं करते, कुछ भी नहीं पूछते, तुरंत वह अपनी माँ को और भाइयों को मार देते, उनका गला काट देते हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन किया था, तो परशुराम के पिता जमदाग्नि जो है बहुत प्रसन्न होते हैं उन पर, और वो कहते हैं बेटा परशुराम, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो परशुराम जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई जिंदा हो जाएं, लेकिन उनको ये गला काटने की जो बात है वो उनको याद ना रहे। उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे सभी पुनः जीवित हो जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मण यहाँ पर उन पर व्यंग कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, गुरु का ही ऋण आप पर शेष बचा हुआ है, जिसको उतारने को लेकर आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। और सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यहाँ पर भी जनु आया है, तो उत्प्रेक्षालंकार सो वह, तो कहते हैं ऐसा लगता है मानो कि वह गुरु ऋण आप हमारे माथे निकालना चाहते हैं, आप हमारे माथे निकालना चाहते हैं या हमें मारकर मुक्त होना चाहते हैं, कहना चाहते हैं ऐसा लगता है कि आप मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि दिन चली गए, बहुत दिन बीत गया, ब्याज बढ़ बढ़ा, और गुरु ऋण का ब्याज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा। ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत बढ़ मतलब बहुत, बढ़ा बढ़ गया होगा, कहते हैं ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा गुरु ऋण का। अब आनी व्यवहारी बोली, अब आनी ले आइए व्यवहारी हिसाब किताब करने वाले को। तो कहते हैं कि अब ऐसा करिए आप कि किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, ले आइए, वह हिसाब कर देगा कि कितना जो है आपका हो रहा है, वापस करना है, गुरु ऋण कितना देना है। तुरंत देव में थैली खोली और जितना भी वह कहेगा मैं तुरंत अपने पास से, अपनी थैली से, अपने पास से निकाल कर मैं दे दूंगा और आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी व्यंग कर रहे हैं परशुराम के ऊपर। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कट वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के कट वचनों को सुनकर परशुराम ने क्रोध से अपना कुल्हाड़ा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग या सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय कर पुकारने लगे, चिल्लाने लगे। भृगुवर परस दिखावों मोहि विप्र विचार बधों नृपद्रोही। भृगुवर परस दिखावों मोहि, लक्ष्मण कहते हैं भृगुवर अर्थात परशुराम जी बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाहते हैं। भृगुवर परस दिखावों मोहि, भृगुवर परशुराम जी मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी वधो नृपद्रोही, विप्र विचारी वधो, यहाँ पर बाया हुआ है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। नृपद्रोही, नृप मतलब होता है राजा, द्रोही मतलब शत्रु। तो कहते हैं कि परशुराम जी बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाहते हैं या डरा रहे हैं। विप्र विचारी वधो नृपद्रोही,
हे राजाओं के शत्रु परशुराम जी, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। विचार समझकर बचा रहा हूँ। कहते हैं हे राजाओं के शत्रु परशुराम, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े। कहते हैं आपको सुभट वीर योद्धा रण युद्ध में, कहते हैं कि आपको अभी तक युद्ध भूमि में कभी भी वीर योद्धा नहीं मिले, या युद्ध भूमि में आपका सामना कभी भी वीर योद्धाओं से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आप हे ब्राह्मण देवता अर्थात परशुराम जी, आप घर के ही वीर बहादुर हैं, अपने घर में ही वीर हैं। तात्पर्य कहने का मतलब है कि आप कोई भी पराक्रमी या वीर व्यक्ति नहीं हैं, घर में ही बहादुर हैं या घर के ही बहादुर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर सभा में जितने भी लोग थे सभी लोग लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम जो कह रहे हो यह सब कुछ गलत है। हे लक्ष्मण, तुम अनुचित कह रहे हो। सभी लोग कहने लगे हे लक्ष्मण, तुम अनुचित कह रहे हो, गलत कह रहे हो। रघुपत सैनै लखन निवारे। रघुपत श्री राम, सैनै आँखों के इशारों से, लखन लक्ष्मण निवारे मना किया। बात को बढ़ता हुआ देख, विवाद को बढ़ता हुआ देख श्री राम जी ने लक्ष्मण को आँख के इशारे से मना किया। उतर लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कृषानु। तो सरिस शब्द आया हुआ है, दोनों लाइन में देखेंगे, यहाँ पर सरिस है और दूसरे में सम है। तो इन दोनों लाइनों में उपमा अलंकार है, इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तो कहते हैं लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कृषान। भृगुवर परशुराम के क्रोध। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी अंत में कहते हैं भृगुवंश के श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में। यहाँ पर क्रोध कोप कृषान में रूपक अलंकार भी है, रूपक भी है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो कहते हैं लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कृषान। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर या लक्ष्मण के वचन आहुत के समान थे। आहुत शब्द आया हुआ है, आहुत का अर्थ समझते हैं। आहुत होता है जब हवन करते हैं उसमें जो हम सामग्री अग्नि में डालते हैं, उसमें घी होता है, विभिन्न तरह के दाने और अनाज होते हैं, उनको मिलाकर डालते हैं। तो होता क्या है, जब आग में आहुति डालते हैं, उसको डालते हैं तो आग और तेज जलने लगती है। यही कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि परशुराम का जो गुस्सा है वो तो क्रोधित थे ही, और लक्ष्मण की बातों का असर क्या हो रहा था, उनके क्रोध को और भी ज़्यादा बढ़ा देता था। तो ही कह रहे हैं परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण की बातें या लक्ष्मण के वचन आहुत के समान थी, जो उनके क्रोध को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। बढ़त देख जल संवचन बोले कृप रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल मतलब परिवार है, भानु सूर्य। कहते हैं कि उनकी या बात को, परशुराम के क्रोध को या फिर लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो विवाद हो रहा था उसको बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य अर्थात श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच विवाद को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन बोले या कहे। तो ये तीसरे पद का भावार्थ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा भावार्थ, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।